हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज की इस क्लास में यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए हम रिवीजन कर रहे हैं। इस रिवीजन में हम उन समाजशास्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाया है और समाजशास्त्र में अपना योगदान दिया है। मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव को अपनाते हुए अपना समाजशास्त्र में उन्होंने जो अध्ययन किया है उसमें मार्क्सवाद का पर्सपेक्टिव का यूज़ किया है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण का यूज़ किया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं इनके हम एक क्विक रिवीजन करेंगे और साथ में इनके कुछ प्रमुख कार्य देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं और पूछे जाने की भी संभावना है। तो ये प्रमुख कार्य इनके बारे में हम पढ़ेंगे। AR देसाई भारतीय समाज में इन्होंने वर्ग संघर्ष और साम्राज्यवाद, जो AR देसाई हैं इन्होंने भारतीय समाज का जब अध्ययन किया उसमें वर्ग संघर्ष और साम्राज्यवाद का अध्ययन करते हैं। इन्होंने राष्ट्रवाद की जो भावना पनपी, राष्ट्रवाद की भावना का जो विकास हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ, उसको उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखा है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया है। AR देसाई का जो प्रमुख कार्य हैं वो है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, वेरी इम्पॉर्टेंट बुक है ये। रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया, द पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज नेशनल इंटीग्रेशन। तो AR देसाई की ये प्रमुख कार्य है जिनमें उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए समाजशास्त्र में उन्होंने ये प्रमुख कार्य, मेजर वर्क है इनके। AR देसाई ने जो भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में इन्होंने जो योगदान दिया उसमें वर्ग संघर्ष और श्रमिकों की भूमिका पे ध्यान दिया। जो वर्गों के बीच में संघर्ष हुआ और श्रमिक हैं उनकी भूमिका पे ध्यान दिया है। ये कहते हैं कि जो औपनिवेशिक शक्तियाँ हैं, औपनिवेशिक शक्तियाँ जिन्होंने राज किया है, दूसरे जो ऐसी जैसे जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश शक्तियाँ जो बाहर की शक्ति है उन्होंने भारत जैसे देश को अपना उस पे अपना शासन किया है। तो ऐसी शक्तियाँ उनको औपनिवेशिक शक्तियाँ कहते हैं। औपनिवेशिक शक्तियों ने भारतीय समाज जो है उसके वर्गीय जो उसका ढांचा है उसको भी प्रभावित किया है। उस ढांचे को जब प्रभावित किया तो लोग जब प्रताड़ित हुए तो उनके विरोध में, ब्रिटिश सरकार के विरोध में जो उन्होंने नीतियां बनाई उन नीतियों के खिलाफ उठ खड़े हुए। तो लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना पनपी वो उसी को समझाने का प्रयास किया है और जो समाज में जो जटिलता है उस जटिलताओं को और जो विकास हुआ उस प्रक्रिया को समझाया है। इसके लिए उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण को यूज़ किया है। नेक्स्ट है DP मुखर्जी। DP मुखर्जी ने सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन में, जो संस्कृति में औपनिवेशिक शक्तियों के कारण जो बाहर की जो शक्तियां हैं जिन्होंने अन्य देशों को गुलाम बनाया, तो उसने सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन में भी भूमिका निभाई है। उसके लिए आर्थिक कारक, जैसे आर्थिक का विकास हुआ तो आर्थिक कारकों को प्रभावशाली माना है कि आर्थिक कारकों के कारण संस्कृति और समाज में जो परिवर्तन हुआ है, इसके लिए उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण का यूज़ किया है। इनके प्रमुख कार्य हैं DP मुखर्जी के इंडियन सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन एंड चेंज, मॉडर्न इंडियन कल्चर, सोशल चेंज इन इंडिया, फैमिली एंड किनशिप इन इंडिया, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। तो ये इनके DP मुखर्जी के प्रमुख कार्य हैं कि कैसे आर्थिक परिवर्तन से संस्कृति और सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनको प्रभावित करती हैं। संस्कृति और सामाजिक संस्थाओं को आर्थिक परिवर्तन ने इसको प्रभावित किया है। जैसे जैसे समाज में विकास हुआ औपनिवेशिक शक्तियों के आने से, जैसे जैसे आर्थिक कारकों में विकास हुआ तो वैसे सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं को भी इन्होंने प्रभावित किया। तो जैसे औद्योगिकरण का विकास हुआ, औद्योगिकरण के कारण जो जाति व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आया। अब जाति व्यवस्था का जो परिवर्तन हुआ, अब उसमें जो बदलाव हुआ वो अब वर्गों में बट गया। जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में
जो असमानता वो पाई जाने लगी, जाति व्यवस्था धीरे धीरे परिवर्तित हुई। तो डीपी मुखर्जी ने कि आर्थिक कारकों को इस दृष्टिकोण से देखा है कि उन्होंने संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन में, समाज में जो सामाजिक संस्थाएं हैं उसमें क्या परिवर्तन लाया, उसको मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखा है। और AR देसाई ने भारतीय जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ है उसको मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखा है। नेक्स्ट है रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था पे जो औपनिवेशिक नीतियां हैं, जो ब्रिटिश सरकार, जो बाहर की जो सरकार है जिसने अन्य देशों पे अपना शासन किया है, वो औपनिवेशिक सरकार, औपनिवेशिक उनकी जो नीतियां हैं उसके प्रभाव का अध्ययन किया है कि जो जैसे भारत में ब्रिटिश सरकार ने अपनी जो नीतियां बनाई उनको भारत में लागू किया, उन नीतियों का क्या प्रभाव रहा, उस प्रभाव को देखने के लिए उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। इन नीतियों की उन्होंने आलोचना की है, जो उन्होंने नीतियां बनाई उन नीतियों की आलोचना की है कि इनकी जो औपनिवेशिक देश हैं उन्होंने जो नीतियां अपनाई उससे उन्होंने क्या किया कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसको कमज़ोर कर दिया। खासतौर पे कृषि और जो लघु उद्योग हैं, जो हस्तशिल्प हैं, ऐसे उद्योगों को उन्होंने कमज़ोर कर दिया, क्योंकि यहाँ से कच्चा माल लेके वो अपने देशों में जाके वहाँ से तैयार माल करके वो यहीं पे इंडिया में ही बेचने लगे। कृषि को किस तरह से हार्म पहुँचाया कि जैसे टैक्स लगा दिया, टैक्स लगाने से जैसे जो कृषि की व्यवस्था, जो भू राजस्व जैसे जो भू व्यवस्था जैसे टैक्स हैं, टैक्स लगा के कृषि को भी इन्होंने कमज़ोर किया है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनके प्रमुख कार्य हैं। द राइज ऑफ द मराठा पावर, इंडियन हिस्ट्री और टेक्स्ट बुक, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये रमेश चंद्र दत्त के प्रमुख कार्य हैं। AR देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद विकास में मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया। DP मुखर्जी ने जो आर्थिक कारक हैं उन्होंने संस्कृति और सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित किया। रमेश चंद्र दत्त ने जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपना के भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें औपनिवेशिक नीतियों का क्या रोल रहा, उसका क्या प्रभाव रहा, उसको उन्होंने देखा है। आगे हैं प्रभात पटनायक। इन्होंने समकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था और असमानता पे शोध किया है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है और उसके साथ जो वर्ग बने उस असमानता पे ध्यान दिया है। पटनायक ने जो कहा कि जब आर्थिक विकास हो रहा है, उसके पैरेलल ही वर्गों के बीच में असमानता भी पाई जा रही है। जो वर्ग जैसे उच्च वर्ग है, अगर वो डेवलप हो रहे हैं, उनका आर्थिक विकास हो रहा है, तो जो निम्न वर्ग है वो निम्न ही रह जा रहे हैं, तो इनका तीव्र गति से विकास हो रहा है और ये निम्न रह जा रहे हैं। इनके बीच के जो संबंध है, असमानता है, उस असमानता का उन्होंने अध्ययन किया है। प्रभात पटनायक ने इसमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। इनके प्रमुख कार्य हैं द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ ग्रोथ, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियंस डेवलपमेंट, कैपिटल एंड क्लास इन इंडिया, ग्लोबल कैपिटलिज्म एंड द क्राइसिस ऑफ ह्यूमैनिटी, इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये प्रभात पटनायक के प्रमुख कार्य हैं। इन्होंने भारतीय जो अर्थव्यवस्था और उसके साथ जो वर्गों के बीच में असमानता है उस पर शोध किया है। रमन महादेव अय्यर, इन्होंने दक्षिण एशियाई मार्क्सवादी समाजशास्त्र में विकासशील जो समाज हैं उन पे कार्य किया है। दक्षिण एशियाई के इन्होंने मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं। विकासशील समाजों पे कार्य किया है इन्होंने, विशेष रूप से जो कि विकासशील समाज हैं, भारतीय समाज की जो संरचना है उस पे केंद्र है। विकासशील समाज में भारतीय समाज की संरचना पे ध्यान केंद्रित किया है कि जो समाजों में वर्ग संघर्ष है, आर्थिक नीतियां हैं, वो सामाजिक परिवर्तन सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये दक्षिण एशियाई मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं। इनके प्रमुख कार्य हैं द इंडियन सोसाइटी, अ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिज्म एंड इंडियन सोसाइटी, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट इन साउथ एशिया। इनका कीवर्ड्स है
साउथ एशिया, साउथ एशियन मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी हैं, समाजशास्त्री हैं। क्लास डायनामिक्स इन इंडियन सोसाइटी, सोशल चेंज एंड द पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट है BKR राव, इन्होंने भारत में सामाजिक आर्थिक संरचना का मार्क्सवादी विश्लेषण किया। BKR राव ने जो भारत में सामाजिक और आर्थिक संरचना है उसका मार्क्सवादी विश्लेषण किया है। ये हैं इनका जो प्रमुख कार्य हैं, द इंडियन इकोनॉमी, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्टस, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड सोशल चेंज इन इंडिया, द सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, इंडियन सोसाइटी, द चैलेंजेस ऑफ चेंज। नेक्स्ट है बिपिन चंद्र, इनका जो कार्य है मार्क्सवादी दृष्टिकोण से को अपनाते हुए कि भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, औपनिवेशिक काल, जब इनका जो ऐसे AR देसाई का जो भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ, वैसा ही बिपिन चंद्र का इनका भी शोध है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो उस समय का औपनिवेशिक काल है उसके बारे में उन्होंने जो राष्ट्रवाद है उसका मार्क्सवादी दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। इनके प्रमुख कार्य हैं नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये इनके प्रमुख कार्य हैं बिपिन चंद्र के। लास्ट है के अजीज़। के अजीज़ भारतीय इतिहासकार हैं। इन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रयोग करके भारत के इतिहास को देखा है। के अजीज़ ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण को यूज़ करके भारत का इतिहास, उस पर उन्होंने अध्ययन किया भारत के इतिहास में, जिसमें उन्होंने देखा कि जो औपनिवेशिक और सांप्रदायिक दृष्टिकोण की आलोचना की है। औपनिवेशिक जो बाहरी शक्तियां हैं उनकी और उन्होंने जो नेगेटिव दृष्टिकोण अपनाया, जो कि जो जनमानस हैं उनके बीच में ऐसी नेगेटिव नकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए उनके बीच में सांप्रदायिक दंगे करवाए, उस दृष्टिकोण की उन्होंने आलोचना की है। के अजीज। इनके प्रमुख कार्य हैं इंडिया, द आर्गुमेंटेशन ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, द ब्रिटिश इन इंडिया, अ हिस्टोरिकल एनालिसिस, द मेकिंग ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, द इंडियन नेशनल मूवमेंट, अ हिस्टोरिकल स्टडी, अ हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। ये के अजीज़ के प्रमुख कार्य हैं। तो के अजीज़ का जो प्रमुख कार्य है, इन्होंने भारत का जो इतिहास है उसका मार्क्सवादी दृष्टिकोण से उसके ऊपर अध्ययन किया है और उसका जो औपनिवेशिक और सांप्रदायिक जो दृष्टिकोण है उसकी उन्होंने आलोचना की है। सांप्रदायिक दृष्टिकोण में जैसे कि जैसे ब्रिटिश सरकार ने राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, तो सांप्रदायिक दंगे बढ़ाए, तो इस दृष्टिकोण की उन्होंने आलोचना की है मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए। बिपिन चंद्र ने स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय जो राष्ट्रवाद है उसको मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखा है। BKR राव ने भारत की जो सामाजिक और आर्थिक संरचना है उसको मार्क्सवादी दृष्टिकोण से विश्लेषण किया है। रमन महादेव अय्यर ने ये दक्षिण एशियाई मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं, इन्होंने विकासशील समाजों पे अध्ययन किया है, खासतौर पे भारतीय समाज की जो संरचना है उस पर ध्यान केंद्रित किया है। ये पटनायक हैं। पटनायक ने कि जो आर्थिक विकास हो रहा है उसके साथ साथ में जो वर्गों के बीच में असमानता है उस असमानता को उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। रमेश चंद्र दत्त ने जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें औपनिवेशिक नीतियों का क्या प्रभाव रहा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें औपनिवेशिक जो नीतियां हैं उसकी आलोचना की है कि कैसे उन्होंने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको कमज़ोर किया है, कृषि को कमज़ोर किया, जो हस्तशिल्प उद्योग हैं उनको कमज़ोर किया है। इसको मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण किया है। DP मुखर्जी ने
कि आर्थिक कारकों का क्या प्रभाव रहा जिसने सांस्कृतिक और सामाजिक जो परिवर्तन है, सामाजिक जो संस्थाएं हैं उसको परिवर्तित किया है। इसमें उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाया। AR देसाई ने कि भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में जो वर्ग संघर्ष है और जो श्रमिक हैं उनकी क्या भूमिका रही है, जो समाज की जटिलताएं हैं, समाज का जो विकास की जो प्रक्रिया है उसको मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इसका अध्ययन किया है, इसको समझाया। तो ये थे भारत के कुछ प्रमुख जो मार्क्सवादी समाजशास्त्री जिन्होंने समाजशास्त्र में एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपना योगदान दिया है। ये इम्पॉर्टेंट मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं, इनके हमने क्विक रिवीजन की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में आप बताएं कि आप कौन कौन कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।